बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और इनएमडीकेट एस्पिरेंट्स। मैं हूं जाहिदुल्ला, केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। हम अलहम्द कोचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटिटीज का पिछले इनएमडीकेट 2020 में जो एमसीक्यूज़ केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ रिलेटेड हैं, हम डिस्कस करेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में फिर सब टॉपिक है कॉमन आयन इफ़ेक्ट। तो इनएमडीकेट 2020 में जो एमसीक्यूज़ आ चुका है वो है कि भाई प्यूरिफिकेशन ऑफ टेबल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड बाई पासिंग HCl गैस थ्रू इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। आप इस डायग्राम में देखते हैं कि आपसे पूछा गया है हम जब प्यूरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड करते हैं और सोडियम क्लोराइड से जब HCl गैस पास किया जाता है तो सोडियम क्लोराइड प्यूरिफाई हो जाता है। तो ये किस फिनोमेना से रिलेटेड है, जस्ट आपने उस फिनोमेना को टिक करना है। तो फिनोमेना का नाम जो है सिंपल सा है, जिसे हम कहते हैं ना कॉमन आयन इफ़ेक्ट। आंसर हमारा कॉमन आयन इफ़ेक्ट है, लेकिन हम कॉमन आयन इफ़ेक्ट को थोड़ा सा ब्रीफली अब डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज़ कॉमन आयन इफ़ेक्ट। तो कॉमन आयन इफ़ेक्ट का बाय डेफिनेशन हम उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ फिनोमेना इन विच द डिग्री ऑफ एन आयोनाइजेशन, यानी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से मुराद होता है solubility ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज़ सप्रेस्ड बाय एडिशन ऑफ हाईली soluble इलेक्ट्रोलाइट containing a common ion is called common ion effect। इसको आसान अल्फाज में हम यूँ एक्सप्लेन करते हैं कि ये वो फिनोमेना है जिसमें आप एक सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट है, यानी एक साल्ट है, आपने बीकर में डाला है, वो बीकर में हल हो गया है। ऊपर से आप एक ऐसा साल्ट डालते हैं जो कि आपका जो ऑलरेडी सॉल्यूशन है उसकी एक आयन जो है एडिशन ऑफ जो आप ऊपर से साल्ट डाल रहे हैं, इन दोनों में एक आयन कॉमन हो तो उस एक आयन कॉमन होने की वजह से होगा क्या कि आपका जो प्रीवियस यानी आपने बीकर में डाला हुआ साल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएंगी। तो इस डिप्रेशन इन सॉल्युबिलिटी को हम कहते हैं कॉमन आयन इफ़ेक्ट। तो लेट्स से आप देखें कि भाई आपके पास ये है, आप एक बीकर लो जिसमें आपने एक साल्ट को हल किया है और वो साल्ट लेट से आपने MX हल किया है, एक आयनिक सब्सटेंस है, M पर पॉजिटिव चार्ज है और X पर नेगेटिव चार्ज है। जब ये आपने इसको पानी के अंदर डाल दिया तो ये आयोनाइज हो जाएगा इनटू M पॉजिटिव आयन प्लस X नेगेटिव आयन। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि पानी में डिसोसिएट होके केटाइन और एनाइन देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से एक ऐसा साल्ट डालते हैं, आपने लेट से KX डाल दिया। KX एक अनदर साल्ट है, ये भी आयनिक साल्ट है। जब आपने KX इस बीकर के अंदर डाल दिया तो ये वाला साल्ट क्या करेगा कि इस जो ऑलरेडी इक्वस सॉल्यूशन में पड़ा हुआ साल्ट है इसकी आयोनाइजेशन या इसकी सॉल्युबिलिटी को सप्रेस करेगा। कैसा सप्रेस करेगा, आपने जब KX डाल दिया, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये पानी में डिसएसोसिएट होगा, एक तरफ जो है आपको X नेगेटिव देगा तो दूसरी तरफ क्या देगा, M पॉजिटिव देगा। तो ये K पॉजिटिव दिया, ठीक है, केटाइन, और X नेगेटिव एनाइन डाल दिया। अब क्या है, अब देखो आप पिछला वाला जो साल्ट है वो M पॉजिटिव और X नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है। जब आपने दूसरा साल्ट डाल दिया तो उसमें एक एनाइन जो है वो प्रीवियस साल्ट के साथ का है कॉमन है, यानी यहाँ पर भी X नेगेटिव है और यहाँ पर सॉल्यूशन में भी पड़ा हुआ इन X नेगेटिव है। जब आपने ये डाल दिया, ये वाला आयन जब डाल दिया तो इस आयन ने क्या कर दिया, जो पिछला साल्ट है इसकी सॉल्युबिलिटी को सप्रेस किया। कैसा सप्रेस किया, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं बाय यूजिंग द ले शाटलेर प्रिंसिपल। ले शाटलेर प्रिंसिपल के मुताबिक ये
MX की आयोनाइजेशन ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब देखो इसमें एक लिफ्ट में MX है और यानी साल्ट है, अनआयोनाइज्ड साल्ट है, राइट यानी प्रोडक्ट में आपका आयोनाइज्ड साल्ट है। जब आपने ऊपर से एक हाईली सॉल्युबल साल्ट डाल दिया तो डिसोसिएट होके केटाइन बनाएगा और एनाइन बनाएगा। अब इस सिस्टम के अंदर, इस एक क्लोज सिस्टम के अंदर, इस इक्विलिब्रियम के अंदर जो है, अब प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट वाली साइड पर यानी राइट साइड पर X के कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो ले शार्टलियर का सिंपल प्रिंसिपल है कि जब आपका एक तरफ जो है किसी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन, किसी आयंस का, किसी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो वो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, अपने अंदर जो है चेंजेस लाएगा और उसकी कंसंट्रेशन को कम करेगा। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो ये होगा क्या कि यहाँ वाले जो M कैटाइन है जो कि इसका मकदार ज़्यादा है, X के साथ, मैक्सिमम X के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा, अनआयोनाइज्ड साल्ट बनाएगा। तो जब ये दो रिएक्टेंट वाले साल्ट पे